24 घंटे आप लोग प्लीज इस कमरे में इनके साथ रहना। कुछ भी प्रॉब्लम हुई आप मुझे फोन करिए, पक्का? एनी कंफ्यूजन? थैंक यू। छोटी, ठीक है ना? तू कैसे लग रहा है? लग ही नहीं रहा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। क्यों? हॉस्पिटल जो बना दिया है। बट करना पड़ेगा ना यार, इट्स नेसेसरी। तू ये बता, हाउ यू फील? कैसा लग रहा है? परफेक्टली फाइन भाई, और मैंने तो अपने नए डिजाइन पे काम भी शुरू कर दिया। छोटी तू पागल है क्या? What is the hurry? पहले थोड़ा आराम कर, get better, फिर आराम से काम कर देना। कार्तिक भी बिल्कुल यही कहता है। ओ बाय द वे, मॉम कह रही थी आप कार्तिक के घर जा रहे हो उसकी फैमिली से मिलने। छोटी, छोटी, मेरी बात सुन। तू अभी उस लड़के को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाई। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। छोटी, तेरे पास सब कुछ है, तू बहुत बड़े घर से है, तेरे पास सक्सेस है, पैसा है, शोहरत है। यू कैन डू सो मच बेटर देन दिस बॉय। इसलिए सुन, तू अभी के लिए ना जस्ट सेस। भाई प्लीज, मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए। I want only him. तुम जानते कहाँ है कार्तिक को? He's so smart, he's brilliant, he's intelligent, and I love कार्तिक. I want कार्तिक. उसके साथ रहती हूँ, खुश होती हूँ। और अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो किसी और चीज का होना ना होना makes no sense to me. बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी जिंदगी का वो सच जिसके बारे में ना तो तुम्हारी माँ कुछ जानती थी, ना ही तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारी माँ के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और भी था। मेरी एक अलग गृहस्थी थी। राम बेटा, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है इस दुनिया में। वो लोग सड़क पर आ जाएंगे, सब कुछ तुम पे छोड़ता हूं। राम बेटा, मुझे वचन दो बेटा कि तुम वही करोगे जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। पापा, अब फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना। आज से आपका परिवार मेरा परिवार है। बच्चों की परवरिश आज से मेरी जिम्मेदारी। मैं वचन देता हूं आपको, इस जिम्मेदारी की खातिर अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। वादा किया था आपसे कि इन सब का ख्याल रखूंगा, लेकिन आज छोटी ने मुझसे जो मांगा है वो मैं। You got it? भाई सुन रहे हो मेरी बात? हाँ। Promise? भाई promise? हाँ, ओके। आप जब उससे मिलने जाओगे, tell him exactly how I feel. Actually no. अब शादी की बात फिक्स करके ही वापस आना, ओके? Got it? ओके, I promise. पक्का? पक्का, तू आराम कर। I'll handle it. पक्का ना भाई? Lie down. मेरे बस में अगर होता तो मैं खुद के बजाय पुलिस के साथ रिश्ता जोड़ देता इन लोगों का। कमाल के लोग होते हैं इस दुनिया में पापा। कल मैंने उस आदमी को कितना सुनाया, उससे उसकी गलती का एहसास भी दिलाया, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। अभी भी उसका ड्राइवर यहाँ बैठा झूठा राग अलाप रहा है। समझ में नहीं आता कहाँ से लोग अपने अंदर इतनी बेशर्मी और ईगो लेकर आते हैं। देख बेटा, अब तक तो हम दोनों ये समझ चुके हैं कि उस आदमी के लिए ये केस सिर्फ केस नहीं रह गया है, बल्कि प्रेस्टीज इशू बन चुका है। और वो आदमी अपनी पूरी ताकत और पूरी पहचान इसके पीछे लगा रहा है।
और हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते बेटा, और ना ही उसका विरोध कर सकते। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सुनो, कार्तिक को फोन करो, उसको बोलो जल्दी से मुझे फोन कर, क्विकली। यस। 236 6454। जाओ। तूने कार्तिक को अभी तक फोन नहीं किया? भी बोल तो रहा हूँ इसको, मैं क्यों फोन करूंगा? You will tell him to call me. लेट मी हैंडल दिस। जब तक मैं ना कहूँ कोई फोन नहीं करना, ठीक है? अब क्या कर रहा है तू? प्लीज गो। हम तो कोई बिजनेस डील नहीं कर रहे हैं। तू उस लड़के से अपनी बहन की शादी की बात कर रहा है। देख रहा, आशा उस लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। तू ये देखना नहीं चाहेगा कि वो लड़का कौन है, क्या है, कैसा है, उसका परिवार कैसा है? मैं तो कहता हूँ ये फोन वोन का चक्कर भी छोड़ और सीधा जाकर उससे मिल। पागल हो गया तू? ये सब नहीं करने वाला हूं मैं। तो ठीक है, मत कर। मगर एक बात ध्यान रखा, नताशा की शादी का मामला है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आगे चलकर तुझे अपनी माँ को जवाब भी देना है। कैसे जाऊं मैं? एड्रेस थोड़ी है मेरे पास। ये ले एड्रेस। जानता था तू यही बहाना बनाएगा, इसलिए कल ही मैंने कार्तिक का एड्रेस निकलवा लिया। मैसेज कर रहा हूँ तेरे को, अब चुपचाप जा। ठीक है, जाता हूं। तेरी वजह से जा रहा हूं मैं। उस लड़के की अगर वो लालची बहन मुझे मिल गई ना, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। मेरे पिल्स दे यार, आई नो आई एम गोना नीड देम। पिल्स तेरी गाड़ी में रखी। अब और कोई बहाना मत बना और चुपचाप जा। हाँ पापा, बस नीचे ही हूँ। अरे हाँ, ले ली आपकी सारी दवाइयाँ। हाँ, एक मिनट पापा, एक मिनट। क्या हुआ आंटी? बेटा, होना क्या है, ये रोज का चक्कर, लिफ्ट नहीं चल रही है। एक मिनट, मैं वॉचमैन को बोलती हूँ। दुबे जी, ये लिफ्ट चेक कीजिए ना। दुबे जी, दुबे जी, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। लिफ्ट काम नहीं कर रही है? पता नहीं, अभी तो चल रही थी। शायद किसी ने दरवाजा खोला होगा ऊपर, मैं देख करके आता हूँ। आंटी, ये सारे बैग आपने क्यों उठा रखे? लाइए, नीचे रख दीजिए, बहुत भारी है। छोड़िए छोड़िए। और पापा अभी तक फोन पे। एक मिनट। हाँ पापा। अरे नहीं पापा, वो हमेशा की तरह लिफ्ट काम नहीं कर रही है। आई नो, वहाँ वो पुलिस वाले और यहाँ ये सोसाइटी वाले, ऐसा लग रहा है सबके सब पीछे पड़ गए हमारे। नहीं, इसे लेके परेशान नहीं हूँ मैं, तो उस खड़ूस आदमी को लेकर परेशान हूँ अभी तक। बस एक बार मेरे सामने आ जाए ना पापा, तो मैं हाँ बस पहुंच गया हूँ, अंदर ही जा रहा हूँ। या ऑफ कोर्स आई एम फाइन। मेरी चिंता मत कर, आई विल हैंडल इट। और कैसे आप? बस सब कुछ ठीक है। अगले महीने मेरी पोती की शादी है। इतनी बड़ी हो गई कंचन? हाँ, 22 साल की हो गई है वो। किया अब तू खड़ी रहेगी तो ऐसा तो होगा नहीं ना, कोई लड़का खुद ही चलकर आ जाए। और तेरे कंधे पर टैप करके बोले कि एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी।
मुझसे शादी करोगी?